बकवास कह रहा है, झूठ बोल रहा है, बक रहा है बालचंदर। वासु, सिर्फ इल्जाम को झुटलाने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें अपनी बात सही साबित करनी होगी। नहीं बाबूजी, अपनी सफाई में मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। लेकिन वासु, अगर ये इल्जाम झूठा है तो तुम्हें साबित कर देना चाहिए। नहीं मां, क्या गायत्री ने मुझ पर लगाया इल्जाम साबित किया? मेरे पास गवाह है वासु। गवाह? बालचंदर जैसा गवाह? बाबूजी, बालचंदर एक नंबर का मक्कार, घटिया, चोर इंसान है। इतना घटिया इंसान है कि रिश्वत लेकर भी अपना काम पूरा नहीं करता। और आप चाहते हैं कि इस मक्कार की गवाही पर मैं अपनी सफाई पेश करूं? नहीं बाबू, मर्जी आपकी। आप इस मक्कार की बातों पर विश्वास करें जो कि आपको कुछ नहीं लगता, या फिर आप मेरी बात पर यकीन करें जो कि आपका दामाद आपके नाती का पिता लगता है। लेकिन बालचंद्र ने सिर्फ तुम्हारे नाम क्यों लिया? सही कह रहे हैं आप बाबू, बालचंदर ने सिर्फ मेरा ही नाम लिया। बालचंदर गायत्री का गवाह है। नहीं बाबूजी, मैं गायत्री पर शक नहीं कर रहा हूं। जिस तरह मैं इस घर का दामाद हूं, गायत्री भी इस घर की बहू है। मेरे जैसे ये भी इस घर का भला ही चाहती है। क्यों गायत्री, मैं सच कह रहा हूं। तुम कहना क्या चाहते हो? बाबूजी, मैं ये कहना चाहता हूं कि सच्चाई सिर्फ वही इंसान जानता है जिसने झूठ बोला है। बता बालचंदर, सच क्या? तूने झूठ क्यों बोला? तूने झूठ क्यों बोला? मेरा नाम क्यों लिया तूने बालचंदर? बता बालचंदर, तूने मेरा नाम क्यों लिया? बता सच क्या? मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई। सच तो यह है। दफा हो जाओ यहां से। मैं कहता हूं दफा हो जाओ यहां से। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने बगैर सोचे समझे, जांचे परखे बालचंद्र की बात पर विश्वास कर लिया। बाबूजी, अब आप इजाजत दें। चलो कविता। वासु, तुम कहाँ जा रहे हो? मां, जिस घर में मेरी ईमानदारी पर शक किया जाए, उस छत के नीचे मैं नहीं रह सकता। वासु, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। बाबूजी, मेरा जाना ही ठीक होगा। इतना बड़ा इल्जाम लगा है मेरे सर। प्लीज कहीं मत जाइए, प्लीज। वासु, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आप क्यों माफी मांगेंगे? गलती इसने की है, इससे माफी मांगनी चाहिए। बहू, विक्रम ठीक कह रहा है। दामाद जी से माफी मांगो। मैंने कहा दामाद जी से माफी मांगो। दामाद जी से माफी मांगो।
मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। और बाबूजी कह रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। दोबारा ऐसी गलती नहीं। हेलो राज। हेलो बालचंद, तूने तो कमाल कर दी। हाय जीनियस, कांग्रेचुलेशंस भाई, मुबारक है, मैदान फतेह कर लिया तुमने। बिल्कुल राज, बिल्कुल। गायत्री की शक्ल देखने लायक थी राज। सबके सामने उसे मुझसे माफी मांगनी पड़ी। और मैंने भी क्या परफॉर्मेंस दी बालचंद, बहुत अच्छी एक्टिंग की मैंने। बहुत अच्छा एक्टर बन सकता हूँ मैं यार। तुम्हारा प्लान परफेक्ट था। पहले बालचंद्र ने गायत्री के सामने अपना बयान दिया, वो समझे तुम फंस गए। फिर तुम्हारे प्लान के मुताबिक ऐन वक्त बालचंद्र सबके सामने पलट गया, वो गायत्री झूठी साबित हो गई। ब्रिलियंट। मानता है ना? ऑफ कोर्स बासु, ऑफ कोर्स। अब तुम्हें क्या लगता है गायत्री क्या करे? राज, गायत्री कुछ भी करे, अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दीदी, भोला बहुत गुस्से में है। आपको वासु जैसे पापी और पाखंडी इंसान से माफी मांगनी पड़ी। भोला वासु को सबक सिखाकर रहेगा। नाराज मत हो भोला, जीत हमेशा सच की होती है। नहीं दीदी, ये कलयुग है, यहाँ जीत हमेशा झूठ की ही होती है। अगर आपकी बात सही होती तो आज वासु इस घर से बाहर होता। नहीं भोला, जीवन में हर चीज को पाने के दो रास्ते होते हैं, एक ईमानदारी का, दूसरा बेईमानी का। बेईमानी का रास्ता बहुत आसान होता है, लेकिन ईमानदारी का बहुत मुश्किल, कदम कदम पे परेशानी होती है। इसलिए कलयुग में लोग बेईमानी का रास्ता ही चुनते हैं। हमें भी वासु की तरह टेढ़ा रास्ता ही चुनना पड़ेगा। नहीं भोला, उस रास्ते पर चलने से जीत जरूर मिलती है, लेकिन बस कुछ ही देर के लिए, जैसे वासु को मिली है। अगर जीवन में पूर्ण विजय को प्राप्त करना है तो सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सच की होती है। यानी जीत हमारी होगी और वासु हारेगा। झूठी जीत से झूठा अहंकार पैदा होता है और झूठे अहंकार से जन्म लेती है पराजय। यहाँ अकेले क्यों खड़ा? कुछ नहीं। वासु, मैंने तुझे गलत समझा, मुझे माफ कर दे प्लीज। भूल जा, गलतफहमी हो जाती है वगैरह। वासु, तू ही मेरा एक सच्चा दोस्त है। अगर ऐसी बात है तो फिर प्रॉमिस कर कि तू मुझ पर कभी शक नहीं करेगा। आप कुछ भी कहिए, मुझे बहू की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इस तरह वासु पर झूठा इल्जाम लगाना, आखिर वो हमारे घर का दामाद है। वो तो वासु का बड़प्पन था जो उसने गायत्री को माफ कर दिया। पता नहीं बहू से ऐसी गलती कैसे हो गई। ये सब आपकी दी हुई छूट का नतीजा है। आप गायत्री से कहिए कि वो घर पर बैठी रहे, वासु और विक्रम को ऑफिस का काम करने दें। लेकिन रेवती, मैं बहू से ऐसे कैसे कह सकता हूँ? मैं ये सब नहीं जानती। वो घर की बहू है और बहू की तरह ही रहेगी। वो घर की बहू है और बहू की तरह ही रहेगी। इस तरह वासु पर झूठा इल्जाम लगाना, आखिर वो हमारे घर का दामाद है। मैंने कहा दामाद जी से माफी मांगो, दामाद जी से माफी मांगो, दामाद जी से माफी मांगो। हर माँ का सपना होगा कि तुम जैसी बेटी को जन्म दे। काश माता ने मुझे ये सौभाग्य दिया होता। आप गायत्री
से कहिए कि वो घर पर बैठी रहे। वासु और विक्रम को ऑफिस का काम करने दो। बाबूजी, मैंने फैसला किया है कि मैं अब ऑफिस नहीं जाऊंगी। लेकिन बहू, तुमने फैसला क्यों किया? ये ऑफिस, ये बिजनेस, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन बहू, यूं अचानक नहीं बाबूजी, मैंने काफी सोच समझकर ये फैसला किया है कि अब से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। बहू सही कह रही है, इसे ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? अब बहू, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ? बाबूजी, ये वो पावर ऑफ अटॉर्नी है जो आपने मुझे दी थी। लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या किया दीदी? आपने पावर ऑफ अटॉर्नी को फाड़ दिया? माँ जी की भी यही इच्छा थी। लेकिन दीदी, वो कागज तो विक्रम और वासु से लड़ने का हथियार था। अब हम वासु को घर से बाहर कैसे निकालेंगे? भोला, मुझे माँ जी और बाबूजी को ये यकीन दिलाना होगा कि वासु ही इस घर का दुश्मन है। भूल जाइए दीदी, ये नामुमकिन है। ये सब होने के बाद बाबूजी और माँ जी आपकी एक भी नहीं सुनेंगे, उल्टा हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। मुझे अपनी चिंता नहीं है भोला, मेरे साथ चाहे जो होना है हो जाए। ये जो हुआ हो काफी नहीं है, क्यों अपनी बेइज्जती कराती हो? इस घर की इज्जत को बचाने के लिए। लेकिन दीदी, मुझे माँ जी और बाबूजी को यकीन दिलाना होगा, वासु की असलियत को सबके सामने लाना होगा। इस घर को मुझे हर कीमत पर बचाना है। बाबूजी, तुम अब क्या कहना चाहती हो? आप मुझसे अभी तक नाराज हैं ना? बाबूजी, शादी करके एक लड़की जब अपने ससुराल जाती है तो सहमी हुई सी एक पराये घर में कदम रखती है। अग्नि के साथ फेरों के साथ वो अनजाना घर उसका बन जाता है। उसके दिल में कई सपने होते हैं, लेकिन जब मैं इस घर में आई ना बाबूजी, तो मेरे कोई सपने नहीं थे। मैं जानती थी कि मेरे पति मुझसे नफरत करते हैं और उनके साथ जिंदगी बिताना तपते हुए रेगिस्तान में नंगे पांव चलने जैसा होगा। लेकिन फिर भी मैं चलती गई बाबूजी। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस घर में मुझे माँ और बाबूजी का प्यार मिला। मैंने कभी नहीं सोचा था बाबूजी कि जिस प्यार को मैंने बचपन में ही खो दिया था, वो मुझे एक अनजाने घर में मिलेगा। तो फिर मैं इस घर को टूटते हुए कैसे देख सकती हूँ बाबूजी? मैं जानती हूँ मैंने आपका दिल दुखाया बाबूजी, लेकिन आप इस तरह मुझसे मुंह मत फेरिए। मुझे माफ कर दीजिए बाबू। अरे अरे, ये क्या कर रही हो बहू? पहले आप कहिए कि आपने मुझे माफ कर दिया। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। आप चाहो तो इसे माफ कर दो,
कि मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। ये क्या कह रही हो रेवती? वही जो मुझे कहना चाहिए। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुमने किस पर झूठा इल्जाम लगाया है? वासु हमारे खानदान का दामाद है और हमारे खानदान में दामाद को सर आंखों पर बिठा कर रखा जाता है। और तुमने उस पर झूठा इल्जाम लगाया, उसे गद्दार कहा, उसे घर से निकालने की कोशिश की। शर्म से डूब मरने वाली बात है। लेकिन मैं बस एक और शब्द आगे नहीं, वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा। बाबूजी मुझे एक मौका दीजिए। मैं साबित कर सकती हूँ कि वासु पर लगाया हुआ इल्जाम सही है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें अक्ल नहीं आई? किस मिट्टी की बनी हो तुम? लेकिन माँ जी, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मुझ पर इन मगरमच्छ के आंसुओं का कोई असर नहीं होगा। अपनी शादीशुदा जिंदगी तो नर्क बना चुकी हो। अब क्या कविता के जीवन में भी आग लगाना चाहती हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी माँ जी? बाबूजी आप तो मेरी बात मानिए। आप मुझे बस एक मौका दीजिए। मैं साबित कर सकती हूँ कि वासु ही अपराधी है और उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है बाबूजी। बेशर्मी की भी बात होती है, लेकिन आज तुमने वो हद भी पार कर दी। आप इससे कहिए कि ये मेरी नजरों के सामने से चली जाए। मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। बाबूजी, आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं आप दीजिए, मुझे मंजूर है। लेकिन एक बात मान लीजिए बाबूजी, मुझे एक मौका दीजिए, बस एक मौका दे दीजिए। तुम जानती हो बहू तुम क्या मांग रही हो? मौत से बढ़कर कोई सजा हो सकती है क्या बाबूजी? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? इसका अंजाम जानते हैं आप? तुम्हारी कही एक एक बात सही है रेवती, लेकिन मुझे बहू की बात पर भी विश्वास है। जब ये इतना कह रही है तो उसमें जरूर कोई बात हो। अगर आपका यही फैसला है तो मेरी भी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है माँ जी। पहले मेरी शर्त तो सुन लो, क्योंकि शर्त सुनकर तुम अपना इरादा बदल दोगे। ऐसी कौन सी शर्त है तुम्हारी? अगर गायत्री अपनी बात साबित नहीं कर पाई तो जो सजा वो वासु को देना चाहती थी वो सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। गायत्री को ये घर छोड़कर जाना होगा।